सारी मधुमक्खियां देखी उस दीवार पे। आज भी वो महिष्मति वो दीवार के उस पार रहते हैं। उस नागमणि को पाने के लिए हमें उन लोगों की मदद लेनी होगी जो दीवार के उस पार रहते हैं। उन लोगों को इस पार लाने के लिए हमें वो दीवार तोड़नी होगी, और ये काम सिर्फ एक इच्छाधारी नागिन ही कर सकती है। तुझे ये सब कैसे पता? कैसे भूल गई? कैसे भूल गई कि मैं भी उसी घराने से हूँ जो नागमणि की रक्षा करते हैं। बाबा हम अकेले इतने सारे लोगों से कैसे लड़ेंगे? तुम्हें इतने सारों से नहीं, उसे एक इच्छाधारी नागिन से जो दीवार तोड़ने आएगी। वो दीवार नहीं टूटनी चाहिए। हम वो दीवार कभी टूटने नहीं देंगे बाबा। उस दीवार को तोड़ूंगी मैं नागिन हूँ। दो दिन बाद अमावस है। सिर्फ उसी दिन एक इच्छाधारी नागिन वो दीवार तोड़ सकती है। हमारी हवेली के उस पार एक जंगल है। उस मैदान में वो दीवार है। ऋतिक, हमें अभी वहां जाना चाहिए। अपना ख्याल रखना बाबा। काली नागिन, ये सब तो मर गई, कैसे? नागिन को डसने चली थी। ये महिष्मति की मधुमक्खियां नहीं जानती थी बेचारी कि अगर मेरा जहर इन पे चढ़ेगा तो इन पर क्या असर होगा। मधुमक्खियां मर गई। मेरे बेटे के लिए तू सबसे परफेक्ट है। ये शहद देती थी, तूने इन्हें जहर दे दिया। हनी, आई हैव स्टंग द किड्स। इससे पहले कि ये हमें देख लें, हमें यहाँ से जाना चाहिए। पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वो नागमणि शिवन्या के पास है या ऋतिक के पास, पर उन्हें हम ढूंढे कहाँ। गुरुदेव हवन कुंड में भस्म डालकर देख लेते थे कि कौन कहाँ है। मैं जानती हूँ कि वो कौन सी भस्म है। ऋतिक शिवन्या के बारे में पता लगाना है तो तुम्हें मेरे साथ शिव मंदिर चलना होगा। ठीक है, चलो। चलो। कैसे रोकेंगे शेषा को दीवार तोड़ने से? मैं रोकूंगी उसे। पर कैसे? ये बात तो वही बता सकते हैं। कौन? योगीराज। हमें शिव मंदिर जाना होगा ऋतिक। सिर्फ योगीराज ही बता सकते हैं कि शेषा को वो दीवार तोड़ने से कैसे रोकना है। चलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वो हमें नहीं देख सकता। मैं जाकर भस्म लेकर आती हूँ। पता नहीं वो भस्म कहाँ रखती गुरुदेव ने। और कितनी देर लगाएगी ये काली नागिन? अब मैं अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं।
ओम नमः शिवाय। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन? बाबा हम हैं। मुझे लगा कोई और था। नहीं बाबा, हमारे सिवा यहाँ पर कोई और नहीं है। बाबा हमें आपकी मदद चाहिए। आप में शिवजी बसते हैं और आप शिवजी में। शेषा उस नागमणि को पाना चाहती है जो शिव की धरोहर है। वो दीवार को तोड़ के महिष्मति को इस पार लाना चाहती है, उस दीवार को जिसने सदियों से महिष्मति को रोक रखा है। अगर महिष्मति यहाँ आ गए तो विनाश आ जाएगा। आप ही बताइए कैसे रोके उस इच्छाधारी नागिन को उस दीवार को तोड़ने से। बाबा, कोई तो रास्ता होगा ना शेषा को रोकने का। अब एक ही रास्ता है, इच्छाधारी नागिन को अगर दीवार तोड़ने से रोकना है। अंगद भैया, मेरा लैपटॉप। अरे आपका लैपटॉप तो मैं वो ताई जी के रूम में भूल गई ना। कल मैं काम कर रही थी ना, इसलिए। थैंक गॉड, बच गई। कहाँ गया? जल्दी कर, ओवर एक्टिंग की दुकान। हम नागिनों को रुकने की आदत नहीं है। मॉम यहाँ से क्यों आई हैं? और ये दरवाजा पहले तो कभी नहीं देखा मैंने। आ गई तू? कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। सुन, वो नागमणि ऋतिक के पास है और ऋतिक से वो नागमणि हमें हासिल करनी है, तभी तुम वो दीवार तोड़ पाओगे। अगर उन दोनों ने वो पूजा कर ली तो तुम वो दीवार कभी नहीं तोड़ पाओगे। कुछ भी कर, ये पूजा नहीं होनी चाहिए। अपना काम तो ठीक से करती नहीं है, मुझ पर हुक्म चलाती है। पिछली बार शिवन्या को नहीं मार सकी तू, लेकिन इस बार मेरे वार से नहीं बचेगी वो। जब वो जिंदा ही नहीं रहेगी तो पूजा कैसे करेगी? और एक बार शिवन्या मर गई, उसके बाद फिर ऋतिक सिर्फ तुम्हारा। उस नागमणि के लिए कहां से कहां तक पहुंच गए। पहले एंकी जी को रास्ते से हटाया, ऋतिक जो मेरा बेटा है ही नहीं, उसे बेटा बेटा कह के बेवकूफ बनाया। शिवन्या को मारने की कोशिश की, ऋतिक को मारने की कोशिश की, और वो दोनों बच गए। लेकिन अब वो नागमणि उन दोनों से हमें लेनी है। गलती से भी कोई गलती ना हो। इस बार कोई गलती नहीं होगी। शिवन्या को सिर्फ ऋतिक बचा सकता है, जैसे पिछली बार बचाया था। इसलिए ऋतिक को शिवन्या से दूर करना होगा। ठीक है,
तू जा, मैं भी आती हूँ। नागमणि के लिए ताई जी इतना नीचे गिर जाएगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इसका मतलब है कि शिवन्या और ऋतिक की जान को खतरा है। तुम दोनों को जो करना करो, लेकिन मैं ऋतिक भैया का साथ दूंगा। मैं मॉम को ये पाप करने से रोकूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ उनसे बात करने। रुको अंगद भैया, पहले हमें भैया भाभी को मॉम के प्लान के बारे में बता देना चाहिए। हाँ। हमें उन्हें अलर्ट कर देना चाहिए। मैं जा रहा हूँ भैया और भाभी से बात करने, और तुम दोनों मॉम पे नजर रखना। हाँ। उन्हें पता ना चलने पाए कि हमें उनका प्लान पता है, वरना वो प्लान बदल देंगी। दिव्या, अब हमें अपनी पूरी नजर मॉम पे रखनी है। हाँ दी। चल मेरे साथ। ये मधुमक्खी की आवाज। रुक जाओ, नहीं तो तुम सबको मार दूंगी मैं। दस लूंगी तुम सबको। तुम्हारा मीठा शहद मेरे शहर को नहीं मार सकता। देखो, माहेश्मतियों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। नागिन हूं मैं, वो इच्छाधारी नागिन जो वो दीवार तोड़ेगी जिसके टूटने का सदियों से इंतजार कर रही थी महेश्मति। जाओ, कह दो महेश्मतियों से कि ये इच्छाधारी नागिन उन्हें दीवार के इस पार लाएगी। जाओ, देख लो, नागिन का ये रूप ही देख लो।